मौलाना और मौलवी चिराग पासवान के बाइकॉट का ऐलान करते हैं और इसके बाद चिराग पासवान उनको जवाब देते हैं। चिराग पासवान का एक दर्द छलकता है। वो कहते हैं कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने केवल मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए इसके लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी को समाप्त करवा लिया, पूरी की पूरी पार्टी को खतरे में डाल दिया और उनकी पार्टी खत्म हो गई। चिराग पासवान जब यह कहते हैं तो हमें याद आता है कि वाकई में साल 2005 में लालू प्रसाद यादव जो मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी बनते हैं, उन्होंने मुसलमान सीएम का नाम सुनकर कैसे मुसलमानों के साथ धूर्तता की थी। धूर्तता शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान के साथ खड़े हो जाते तो उस वक्त पर बिहार को कोई मुसलमान मुख्यमंत्री मिलता जो हो सकता है कि पूरी की पूरी राजनीति को बदल कर रख देता। लेकिन उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव ने एक मुसलमान को सीएम नहीं बनने दिया, जिसका जिक्र आज चिराग करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए वो लोग अच्छे हो गए, लेकिन इन मौलवियों मौलानाओं के लिए हम लोग गुनहगार हो गए, जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी समाप्त करवा ली केवल इसलिए कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन पाए। हम आपको 2005 का वो किस्सा सुनाएंगे कि रामविलास पासवान ने उस वक्त पर वाकई में क्या किया था और कैसे लालू प्रसाद यादव मुसलमानों का वोट लेने के बाद उनसे धूर्तता कर बैठे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2005 में फरवरी और मार्च वाला जो चुनाव हुआ था पहले वाला, उस वक्त का परिणाम आ चुका था। परिणाम यह आया था कि लालू प्रसाद यादव अकेले सरकार नहीं बना सकते थे। नीतीश कुमार भी और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते थे। लिहाजा लालू और कांग्रेस को रामविलास पासवान की जरूरत थी, क्योंकि रामविलास पासवान के पास लगभग 2.5 दर्जन के आसपास विधायक जीतकर उनके सदन में पहुंचे थे उनकी पार्टी के टिकट पर। अब रामविलास पासवान ने एक शर्त रख दी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कहा कि अब तक तो आप सीएम बने 90 से लेकर 5 तक, आप यादव हैं, आपकी पत्नी सीएम बनी वो भी यादव हैं, मुसलमान भी वोट देता रहा आपको, तो इस बार मुसलमान को सीएम बना दीजिए, हम अपना समर्थन देंगे। लालू प्रसाद यादव बिदक गए। उनको लगा कि भाई हमारे घर का सीएम नहीं बनेगा तो फिर अगर मुसलमान सीएम बन जाएगा तो कहीं राजनीति पर से हमारी पकड़ कमजोर ना हो जाए। लालू प्रसाद यादव वहीं पर बिदक करके पीछे हट गए। वो रामविलास पासवान के साथ मिल करके मुसलमान सीएम को बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। लिहाजा रामविलास पासवान ने ऐलान कर दिया कि हम समर्थन किसी को भी दे सकते हैं, नीतीश कुमार को भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त बस एक ही है। शर्त यह है कि जो भी आदमी तैयार होगा कि कोई मुसलमान सीएम बनेगा, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा, हम उसको अपना समर्थन देंगे। रामविलास पासवान उस वक्त पर यह सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। हुआ क्या कि रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों को अंदर खाने तोड़ने की प्लानिंग होने लगी। अब चूंकि रामविलास पासवान ने कहा कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, तो लालू प्रसाद यादव इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुसलमान सीएम बन गया तो फिर जो हमारी राजनीति होगी वो आगे आने वाले समय में हमारी राजनीति को एकदम बुरे तरीके से इंपैक्ट उसका पड़ेगा। अब लालू प्रसाद यादव वहां पर जब पीछे हट गए, रामविलास पासवान अपने जिद पर अड़े रहे, तो अंदर खाने उनके विधायक टूटने लगे। एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई कि करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके विधायकों को खरीदा गया, तोड़ा जाने लगा। यह बात चुनाव आयोग तक पहुंची, राष्ट्रपति तक पहुंची और अंततः जो बिहार राज्य था वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद चुनाव हुआ तो क्या हुआ, रामविलास पासवान के दर्जनों विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए। उनकी पार्टी टूट गई, ऐसी टूटी कि कहा जाता है कि फिर कभी उस मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो पाई। और क्यों? तो केवल इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान चाहते थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री बने, और लालू प्रसाद यादव जो मुसलमानों का वोट लेते थे उन्होंने मना कर दिया कि ना, मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। चिराग पासवान इसी बात का जिक्र करते हैं तो उनका दर्द छलकता है और कहते हैं कि मदनी साहब जो है वो बड़े सम्मानित है मेरे लिए, पुराना रिश्ता है हम लोगों का, लेकिन मदनी साहब और मौलानाओं मौलवियों को वो लोग गुनहगार नहीं लगते। हम गुनहगार लगते हैं जिसकी पार्टी ने, जिसके पिता ने पूरी की पूरी अपनी राजनीतिक करियर को खतरे में डाल दिया केवल इसलिए क्योंकि कोई मुसलमान सीएम बन पाए।
अब रामविलास पासवान का अपने राजनीतिक जीवन को खतरे में डालना उनको क्या फायदा दिला गया, इसका आकलन आप कर सकते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि आज मेरा बाइकआउट हो रहा है, लेकिन यही चिराग पासवान है जो चिराग पासवान खुले तौर पर कहता है जब वक्फ बोर्ड की, वक्फ बिल की बात आती है तो कि सबको अपना बात रखने का अधिकार है और हर किसी को मौका मिले कि वो अपनी बात रखे। चिराग पासवान कहते हैं कि हमने कुछ बुरा नहीं किया। वो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो बिहार में, दिल्ली में कांग्रेस, आरजेडी जो थी वो दशकों से राज कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त किया गया कि मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है। चिराग पासवान कहते हैं कि उस वक्त पर तो हम लोग सत्ता में नहीं थे, वही लोग सत्ता में थे जिनके पीछे पीछे आप लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या मिला। और हमें लगता है कि वाकई में चिराग के ये तमाम सवाल अगर आप तर्क सहित इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको लगेगा कि सच है। मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, चिराग पासवान को झुकाने के लिए, चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, चिराग पासवान को तोड़ने के लिए जो तमाम मौलाना और मौलवी हैं, मुसलमान संगठनें हैं, वो चिराग पासवान के बाइकआउट का ऐलान करती हैं। जेडीयू के बाइकआउट का भी ऐलान करती हैं, लेकिन सबको पता है कि जेडीयू और चिराग पासवान का वो बाइकआउट करेंगी तो शायद इससे केवल एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। अब ये बाइकआउट क्यों, तो इस नाम पर कि वक्फ बिल जो आ रहा है, वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप सरकार करने जा रही है, ये लोग उसको नहीं रोक रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि सरकार में रहकर भी हमने इसके लिए बोला कि समानता का अधिकार सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, तो बात रखने का उनको मौका मिलना चाहिए। वो आपको नहीं दिखता, लेकिन हां हमारा विरोध करना है ये आपको दिखता है। बाकी जो आम मुसलमान है वो भी शायद इस बात को समझ सकते हैं कि साल 2005 में मुसलमान सीएम बिहार को मिलता, क्यों नहीं मिला? लालू प्रसाद यादव उसके कारण थे। लालू प्रसाद यादव शायद अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते, नीतीश कुमार सीएम उस वक्त पर नहीं बन पाते, तो शायद पूरी की पूरी राजनीतिक स्थिति ही बिहार की बदल जाती और शायद आरजेडी आज के वक्त में भी सत्ता में रहती। लेकिन फिर भी देखिए, लालू प्रसाद यादव किसी मुसलमान को सीएम नहीं बनने देते हैं और रामविलास पासवान उसी मुसलमान को सीएम बनाने के लिए अपने पूरे के पूरे पार्टी को खतरे में डाल देते हैं और पूरी की पूरी पार्टी ही उनकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बाकी चिराग पासवान का जो दर्द था, हमने सोचा कि उसके पीछे की असल कहानी आपको सुनाई जाए, आपको बताई जाए कि वाकई में साल 2005 में हुआ क्या था और कैसे रामविलास पासवान के जिद के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये कहानी सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और चिराग पासवान ने जो कहा है इस पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है, कि गुनाहगार हमको आप लोग मान रहे हैं, लेकिन उन लोगों के शासनकाल में आपके साथ क्या हुआ, तो मुसलमानों के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप इसके बारे में भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी आप लिख करके बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।